नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेलो एजुकेटर्स में। और आज हमने कड़ी शुरू करी है डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आज हम आगे जो तीसरा पेपर है हमारा लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, तो उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इस प्रश्न में पत्र में हम देखेंगे कि कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो आने की संभावना रखते हैं। ठीक है, उन पर हम चर्चा करेंगे। और ये जब सारे पेपर हो जाएंगे तो इसके बाद हम प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे और वहां से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आशा है चीजें आपको समझ आ रही होंगी। यदि आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको जब भी नोटिफिकेशन आए तब आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज हम थर्ड पेपर पर चर्चा करने वाले हैं, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर ये जो लैंग्वेज है, ठीक है, ये और इसके साथ कम्युनिकेशन, दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए कि भाषा क्या है और संप्रेषण क्या है। बहुत माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन बहुत सारे बच्चे, यहाँ तक मैं ये भी कह सकता हूँ कि लगभग 80 से 90% बच्चा इस चीज को समझ नहीं पाता। ठीक है, तो दोनों चीजों को एक में मिक्स कर देता है। तो इसलिए इस चीज को बहुत अच्छे से आप समझिएगा कि लैंग्वेज क्या है और कम्युनिकेशन क्या है, उसका बेसिक जो डिफरेंस है वो क्या है, और इसका जो मीनिंग है वो आपको पता होना चाहिए। और जब क्योंकि पेपर ही वही है तो बार बार वही चीज पूछी जाएगी आपसे। अब यहाँ पर आते हैं कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज। फिर वही चीज आ गई, कम्युनिकेशन क्या है, उसकी डिफिनीशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है इसको। ठीक है, फिर यहाँ पर आते हैं कि लिंग्विस्टिक और नॉन लिंग्विस्टिक। यहाँ पे दोनों में डिफरेंस पूछने के लिए आ सकता है कि लिंग्विस्टिक और नॉन लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन में क्या अंतर है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन की डिफिनेशन और ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर वही चीज आ गई। ठीक है, प्री रिक्विजिट्स अभी पहले ही हमने पेपर में डिस्कस कर लिया था, सेकंड पेपर में, कि प्री रिक्विजिट्स क्या है। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम प्री रिक्विजिट्स फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात कर रहा है। तो हमें ये चीज भी ध्यान देने वाली है। तो इसलिए मैंने क्या कहा है कि कोई भी प्रश्न हो उसको आप एक बार में ही बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ताकि अगर दूसरे पेपर में उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो वो आप लिख सकें, बहुत अच्छे से कर सकें। ठीक है, अब फर्स्ट वाले में इतने हो गए। अब सेकेंड यूनिट में हम आते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मोड्स एंड मेथड्स ऑफ लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन। यहाँ पे कौन कौन सा है, ओरलिज्म। ठीक है, ओरलिज्म, प्रिंसिपल, जस्टिफिकेशन, लिमिटेशन। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो है टोटल कम्युनिकेशन क्या होता है। बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न कि टोटल कम्युनिकेशन क्या है। ठीक है, ऑडिटरी वर्बल अप्रोच, पुराने पेपर में ही हमने इस चीज को बताया था कि ऑडिटरी वर्बल अप्रोच के बारे में। तो इसलिए बेटा इस चीज को आप ध्यान रखो कि जो भी आप प्रश्न पढ़े उसको बहुत अच्छे से पढ़ें। तो एक प्रश्न आपको लग रहा होगा, जैसे ये ऑडिटरी वर्बल अप्रोच है, ये 2-3 पेपरों में पूछा जा सकता है। एक स्पेसिफिक ये हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे हैं उनके लिए, कि मतलब जो भी हियरिंग इम्पेयरमेंट की चाहे डिफिनीशन हो, चाहे हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है, उसके कॉजेज क्या है, प्रिवेंशन क्या है, समझ गए, अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्या है, इंटरवेंशन क्या है, ये जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ये लगभग हर पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसलिए इनको आपको बहुत अच्छे से समझना है, इनको रटना नहीं है बेटा, इनको समझने वाली बात है। तो इसको समझना है कि ये है क्या। ठीक है, तो जैसे भी प्रश्न में आता है आप लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर है कि साइन लैंग्वेज क्या है, साइन सिस्टम। बहुत ही वैसा डिफरेंस है और बच्चे इस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि साइन लैंग्वेज क्या है और साइन सिस्टम क्या है। दोनों एक ही चीज बताते हैं। ठीक है, साइन लैंग्वेज ही वही बता देते हैं, उसी को साइन सिस्टम बता देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चीज आप देखिएगा, एक बार सर्च करिएगा
पूछिएगा अपने सीनियर से। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अच्छे से डिफाइन कर दूँ। ठीक है, उसके बाद आते हैं यूनिट 3 पे, असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज। असेसमेंट की मीनिंग, डिफिनीशन एंड स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चाहे फॉर्मल असेसमेंट हो चाहे इनफॉर्मल असेसमेंट। तो असेसमेंट अगर आप पढ़ते हैं, सिर्फ असेसमेंट क्या होता है, उसके टाइप कौन कौन से, बस बेसिक अगर आपको आ गया तो आप समझ लीजिए वो चाहे असेसमेंट कहीं पर भी आया हो, चाहे वो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे के लिए असेसमेंट हो, चाहे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे के लिए असेसमेंट हो, चाहे लैंग्वेज के लिए असेसमेंट हो, तो आप हर उन सब चीजों में आप असेसमेंट को उस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, टीचर में टेस्ट पूछ लिया जाता है, एग्जाम में काफी बार आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं यूनिट 4 पे, मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये यूनिट, मेथड्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। तो ये दोनों जो सब यूनिट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। सब यूनिट का ये मतलब पूरी अगर देखी जाए तो पूरी यूनिट ही यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ड्रामेटाइजेशन पूछ ले, कोई प्ले पूछ ले, कोई एक्टिविटीज पूछ ले जिसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, मतलब बेसिक चीजें हैं ये। और हम ये देखते हैं, इसमें पूछा जाता है कि कौन कौन से मेथड्स हैं। तो अगर हम कहें कि किसी बच्चे को एक ड्रामेटाइजेशन में कोई ड्रामा हो रहा है, वहां पे हम उसको पार्टिसिपेट कराएं, ठीक है, और उससे भी डायलॉग्स बुलवाएं, तो धीरे धीरे उसको क्या होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, वो दोस्त बनाता है, उससे बात करना चाहता है। ठीक है, तो वहां से लैंग्वेज डेवलपमेंट में उसको बहुत मदद मिलती है। तो ये सारी एक्टिविटी हैं, चाहे इसके में कोई प्ले करा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके का पोएम हो गया, राइम्स हो गई, डेवलप, ये सब क्या है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। सुप्रा सेगमेंटल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, लिखने के लिए आ जाता है। अब आते हैं लिटरेसी फॉर एज्ड चिल्ड्रन। ठीक है, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ लिटरेसी स्किल। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लिटरेसी क्या है। ठीक है, लिटरेसी क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए। फिर रीडिंग, राइटिंग, न्यूमरेसी, डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल, ये सारी प्रकार की लिटरेसी हमें पता होनी चाहिए। पहले तो इसलिए कहते हैं बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि लिटरेसी क्या है। फिर लिटरेसी स्किल पे आएंगे कि रीडिंग, राइटिंग, न्यूमरेसी, डिजिटल, फाइनेंशियल, हेल्थ, सिविक, एटीसी, जितनी भी प्रकार की लिटरेसी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर आ गया प्री रिक्विजिट्स ऑफ लिटरेसी एंड इम्पैक्ट ऑफ फिटनेस। मतलब ये सेम प्रश्न जो है तीसरी बार रिपीट हो रहा है कि पूर्व अवधारणाएं क्या है, पूर्व आवश्यकताएं क्या है, किसके लिए, लिटरेसी के लिए, और इम्पैक्ट ऑफ डेफनेस कि क्या इम्पैक्ट डालती है डेफनेस पे। ठीक है, इंपॉर्टेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ फाउंडेशन लिटरेसी। फाउंडेशन लिटरेसी का क्या इंपॉर्टेंस है, फाउंडेशन न्यूमरेसी का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, रीडिंग, राइटिंग क्या होता है, इसका फोल्डिंग क्या है, डेवलपमेंटल एंड इसका फोल्डिंग, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका फोल्डिंग क्या है, ये शब्द आपको पता होना चाहिए। और फाउंडेशन रीडिंग, ये इसको तो पढ़ ही लीजिएगा, रीडिंग, राइटिंग, टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर आज हमने देखा पेपर थर्ड में, जो हमारा पेपर थर्ड है, इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है उन पर हमने चर्चा करी है। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।